वेलकम टू शून्य टू इन्फिनिटी। अब से आप इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लव रीडिंग्स ही देखेंगे, और वो भी इंट्यूटिव लव रीडिंग्स, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आवाज़ के थ्रू गाइडेंस मिलेंगी और आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। बाकी अदर डिटेल्स के लिए, अदर रीडिंग्स के लिए आप मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा नाम है संध्या राठौर और आज हम करेंगे एक स्पेशल 11-11 डिवाइन लव पिक अ कार्ड रीडिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन 1 to 10 वालों के लिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 के बीच में आती है। ऑप्शन 2 11 to 20 वालों के लिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आती है। ऑप्शन 3 21 to 31 वालों के लिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 के बीच में आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इंट्यूटिव और टाइमलेस रीडिंग है जो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लव एनर्जीज़ के बारे में इंसाइट देगी। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। हेलो ऑप्शन 1, तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 के बीच में आता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है देखते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में आपने अपनी लव लाइफ में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत देखे हैं। कहीं ना कहीं एक बैलेंस की कमी थी और शायद कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे हैं। आपके साइड से हो सकते हैं, उनके साइड से भी हो सकते हैं। तो कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स वाला आपका पास्ट रहा है। अगर मैं प्रेजेंट की एनर्जी देखूं तो थोड़ा सा आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अभी अभी सेल्फ लव में भी आने लगे हैं। इंसान सेल्फ लव में तभी आता है जब पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन सा हो जाता है, तो उसको लगता है कि बाहर प्यार ढूंढने से बेटर है कि पहले मैं खुद को थोड़ा प्यार करूं। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव में आ रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, और बाउंड्रीज़ भी सेट कर रहे हैं। कभी कभी हेल्दी बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी होती है, तो आप वही करने जा रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। और कहते हैं कि जिस इंसान का प्रेजेंट टाइम अच्छा चल रहा है तो उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो अगर मैं करंट एनर्जीज़ आपकी देखूँ, प्रेजेंट एनर्जीज़ देखूँ, तो काफ़ी बैलेंस्ड लग रही है मुझे। अब हम देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज़। फ्यूचर एनर्जीज़ में आपके लिए आपकी लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है बहुत ही जल्दी। ये समझ लीजिए 10 दिन, मिनिमम 10 दिन के अंदर अंदर कुछ नया चैप्टर या कुछ नई शुरुआत। अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर आप किसी अच्छे रिश्ते में हैं बट फिर भी कभी कभी अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले टाइम में वो सारे जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी है, आप एक क्लियर कम्युनिकेशन करके इसको रिजॉल्व करेंगे और आप एक आगे न्यू बिगनिंग करेंगे। और जो लोग एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर न्यू लव की एनर्जी मुझे दिख रही है। और बहुत अच्छी बिगनिंग है, बहुत प्यारी सी, बड़ी पीसफुल सी न्यू बिगनिंग है। एक होता है ना कि खुशी के आंसू, वैसा वाला एक वार्म हग, वैसी वाली फीलिंग्स मुझे दिख रही है। एक सोलफुल कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस आप अपने आप को ओपन रखें। कई बार क्या होता है, ब्लेसिंग्स तो हमारे दरवाजे पर ही होती है बट हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, और आपके हार्ट चक्रा के साथ साथ आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। तो ओपन कम्युनिकेशन आपको करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी रीडिंग करते टाइम ना मेरा हार्ट चक्रा पे भारीपन सा लग रहा है और मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। एक होता है ना, भरे पड़े हैं हम, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। तो बोल के खाली करिए, तभी तो नई एनर्जीज आएंगी। ठीक है, तो ये टाइम है आपके लिए अपने आप को हील करने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को बैलेंस करने का और अपने आप को ओपन करने का रिसीविंग एनर्जीज़ के लिए। और बस यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, आप बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट करने वाले हैं। ऑप्शन 1। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हाय ऑप्शन 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 के बीच में आता है, ये लव रीडिंग उनके लिए है। आपकी पास्ट एनर्जीज़ अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर, तो आपकी पास्ट एनर्जीज़ में बड़ा ही पैशनेट कनेक्शन था आपका। आप जिनके साथ भी डील कर रहे थे, लव एनर्जीज़ फील कर रहे थे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं पास्ट में। बट अगर मैं प्रेजेंट की एनर्जी देखूँ आपकी, तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं। पुराने पैटर्न्स को छोड़ के कुछ नए पैटर्न बना रहे हैं, वो भी अच्छे और पॉजिटिव पैटर्न्स। एक होता है ना पॉजिटिव पैटर्न, तो वैसा आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपका ऐसा माइंडसेट है कि बस बहुत हो गया, अभी ये चीज़ें तो रिलेशनशिप में नहीं चलेंगी, क्योंकि इससे सामने वाला भी हर्ट हो रहा है और मैं भी हर्ट हो रही हूँ या हर्ट हो रहा हूँ।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम काम करके इसको ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू बिगनिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पैटर्न, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव हैबिट्स हैं, आप उनको छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। फ्यूचर अगर मैं देखूं आपका, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे यहाँ शादी नज़र आ रही है। जैसे कि मतलब बहुत टाइम हो गया है, अब तो मुझे कमिटमेंट दे देना चाहिए या कमिटमेंट का सोचना चाहिए, ऐसी वाली एनर्जीज़ में मुझे आप दिख रहे हैं। और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी मुझे फ्यूचर में दिख रही है, जैसे आप भी समझ रहे हो, आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं। सब्र आप में भी आ रहा है, सब्र उनमें भी आ रहा है, और आप दोनों मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक रिश्ते को नाम देना चाहते हैं या एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। ये समय है आपके लिए अपने इंट्यूशन पर काम करने का, क्योंकि आपको ना आपकी मतलब वो बोलते हैं कि गट फीलिंग, आप अपनी गट फीलिंग को अगर माने ना, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने रिश्ते में भी और अपने दूसरे एरियाज़ में भी लाइफ के। तो बस आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा काम करना है, इंट्यूशन को थोड़ा इन्हेंस करना है, इंट्यूशन को सुनना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपको 11-11 नज़र आने लगेगा जैसे ही आपका ये टाइम पास में आने लगेगा, और हमारी रीडिंग भी 11-11 है। हाई ऑप्शन 3, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 के बीच में आता है, उन लोगों के लिए देखते हैं कि उनके पास्ट लव एनर्जीज़ कैसी है। आपकी पास्ट लव एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ड्रीमी, फेरी टेल वाली लग रही है, बड़ी ही रोमांटिक और एकदम लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बड़ी सपनों की दुनिया, जैसे बहुत सारे सपने आपने देखे थे। कुछ कुछ तो मतलब या तो आप सपने ही देख रहे थे पास्ट में, ऐसा कुछ, और ये आपकी बड़ी मतलब ऐसा जैसे कोई नहीं भी है तो हम उसे फील कर पा रहे हैं एक 5D में, या मैं बोलूँ ड्रीमी लेवल पे, तो वैसा वाला बड़ी ही डिवाइन एनर्जी लग रही है मुझे आपकी। वैसे तो ये पूरी डिवाइन लव रीडिंग ही है, बट बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने एफ़र्ट्स का जैसे पूरा रिटर्न नहीं मिला। जितने आपने एफ़र्ट्स लगाए आपके रिलेशनशिप में, उतने आपको मिले नहीं हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये है कि उन्होंने एफ़र्ट्स ड्रीम्स में बहुत लगाए हैं, रियलिटी में हो नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज़ मुझे आपकी ऐसी दिख रही है। प्रेजेंट अगर एनर्जीज़ में आपकी देखूँ, बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव, बहुत स्टेबल और बहुत मैच्योर पार्टनर की तरफ मतलब बढ़ने की एनर्जी मुझे लग रही है। आप भी मैच्योर हैं, पार्टनर भी आपको मैच्योर चाहिए, वैसी एनर्जी है। बड़ी ही ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत मतलब बैलेंस्ड लग रही है मुझे अभी की एनर्जी। ऐसा है कि हाँ ठीक है, मतलब आप बहुत क्लियर हो, मुझे ये चाहिए और ऐसा ऐसा, और आपको वैसा वैसा मिलेगा भी, क्योंकि आप क्लियर हैं अपने थॉट्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप में कैसी चीज़ें होनी चाहिए, उन सब को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है, बैलेंस्ड है। हाँ, प्लेन का आवाज़ आया। तो कहीं ना कहीं आपका जो वो आपने जो सोच के रखा है ना, वो टेक ऑफ करने वाला है। ठीक है, और बस ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। आपकी एनर्जीज़ मुझे सच में बहुत प्यारी लग रही है कि हाँ ठीक है, मैं वेट कर लूँगी या वेट कर लूँगा, बट मुझे मेरी शर्तों के हिसाब से ही चीज़ें चाहिए, या मतलब मैंने जो सोचा है वही चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली एनर्जी नहीं है। फ्यूचर अगर मैं देखूँ आपका, तो जो टेक ऑफ हो रहा है वो एकदम सही जगह पे लैंडिंग होगी उसकी। जो प्लेन टेक ऑफ हो रहा है आपका लव का, उसकी लैंडिंग बिल्कुल सही जगह पर होगी, जहां आप चाहते हैं वहीं होगी। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट का योग बन रहा है मुझे आपके फ्यूचर में दिख रहा है। आपको आपके ना लव लाइफ का जैसे डिवाइन टाइम आ गया है, जिसका आपने बहुत समय से वेट किया था। बस आपको क्या करना होगा, जब डिवाइन टाइम आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें और भी आती है साथ में। तो आपको बस अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, गॉड पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, और अपने आपके जो हाईएस्ट गुड के लिए जो भी चीज़ें आपको मिलेगी उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना है। आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली है, सच बता रही हूँ। पाइल 3 आप बहुत खुश होने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंगेजमेंट सेरेमनी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है और तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, अपने पार्टनर से शेयर करिएगा, और ऐसी ही लव रीडिंग्स अब आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। मतलब अदर एस्पेक्ट के लिए चाहते हैं आप लाइफ के, करियर, वेल्थ और स्टडी एंड ऑल, तो आप मेरे दूसरे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। शून्य टैरो, जिसमें इंट्यूटिव रीडिंग्स आती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं, गॉड गॉडेसेस के मैसेजेस होते हैं। और एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, अभी कोई रीडिंग अपलोड नहीं की है, बट आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी उस पर बहुत ही उम्दा रीडिंग आने वाली है, जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, एकदम यूनिक कंटेंट। उसका नाम है शुनफिनिटी टैरो।
बड़ी सिमिलर एनर्जी है। शून्य टू इन्फिनिटी, शून्य टैरो और शून्यफिनिटी। शून्यफिनिटी एक नेक्स्ट लेवल का है हमारा चैनल, नेक्स्ट मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है वो, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शून्य टैरो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ आपको लव रीडिंग्स का भरमार मिलने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये सिर्फ अब मैं लव रीडिंग्स के लिए रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी में खून नहीं, लव ही लव है तो ये उनके लिए है। तो बस आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आपको लव में कौन सा टॉपिक चाहिए। मतलब लव रीडिंग में भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो आपको क्या देखना पसंद करेंगे आप मुझे बताइएगा। और बस सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो फिर है ना एक मोटिवेशन आता है और कुछ अच्छा करने का। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।